हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शैलेश शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो क्लास 10th की लेकर आ गया हूँ। बच्चों, जैसा आपको पता है कि क्लास 10 बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ज़्यादातर स्कूलों में 6 अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे। काफ़ी बच्चों ने पढ़ाई शुरू भी कर दिया होगा। तो उसका सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है बच्चों, वो मैं आप लोगों से आज डिस्कस करना चाहता हूँ। उसका पहला चैप्टर है बच्चों रियल नंबर्स। रियल नंबर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप लोग उसको देखने की कोशिश करिए। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस चैप्टर में रियल नंबर में काफी आसान से टॉपिक हैं, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा आप सुन रहे होंगे कि सर ने बताया कि एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये तो हमने क्लास 6, 7, 8 में भी किया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोगों ने किया था। बट यहाँ पे हमें दोबारा देखना है उसको और देखते हैं इस बार कैसे कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें हमारा जो टॉपिक है वो रियल नंबर है और आज हम पढ़ने चल रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। मेथड कौन सा रहेगा? मेथड तो बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या नाम है बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एचसीएफ का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम मतलब होता है बच्चों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब भी आप लोगों को पता होगा अच्छी तरह से कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। नहीं पता? मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सपोज दैट हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 कि 612 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 1314। इन दो नंबर का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले हम इन दोनों का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 612 का। प्राइम फैक्टराइजेशन में नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका मतलब है आपको डिवीजन जो करना है वो केवल प्राइम नंबर से करना है। लाइक पहले मैं 2 से करूंगा, 2 3 जा 6। फिर ध्यान रखना बहुत ज्यादा गलती होती है, अब आप 1 में डिवीजन नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक 0 उतारना पड़ेगा। अब एक साथ 12 देखेंगे तो 2 6 जा 12। बच्चों ये गलती मत कर देना कि 1 डायरेक्टली 12 ले लो और 6 लिख दो, 36 नहीं होगा, इसका 306 होगा। इसको ध्यान से देखिएगा, इसलिए नंबर लिया गया। फिर 2 से कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। दिस इज 153। अब 153 किससे जाएगा फिर से बताइए? इसका मतलब ये 3 से चला जाएगा। अगर आप देखिए इसकी डिविजिबिलिटी तो 1 + 5 + 3 ये हो जाता है 9। 3 से जा सकता है। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। 51 इट आल्सो गोज विथ 3। 3 से फिर से ले जाइए आप इसे। 3 से करेंगे 1, 3 7 जा 21। लास्ट में क्या बचा हमारा? 17। ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 612 का। लगे हाथ, हम लोग एक प्राइम फैक्टराइजेशन इसका भी कर लेते हैं 1314 का। इसको फिर हम 2 से लेके जा सकते हैं। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। आई होप कि आप लोगों को ये तो जरूर आता होगा करने, आप लोगों ने बहुत जगह पे यूज किया होगा। अब ये 6 + 5 + 7 अगर आप इनको ऐड करें, वैसे तो 2 से नहीं जाएगा, लेकिन 6 + 5 + 7 आप करेंगे तो 18 आएगा। इसका मतलब 3 से जा सकता है। तो 3 से क्या? 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 219। अब हम किससे लेके जा सकते हैं? फिर से काउंट करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 9 12। फिर ये 3 से जा सकता है। 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, 73। क्या 73 किसी टेबल में आ सकता है? ये नहीं आ सकता। नहीं आ सकता तो क्या करेंगे फिर? 73 से जा सकता है। ये एक हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हमारे पास जो 612 था उसको भी हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं और 1314 को भी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे ये रफ वर्क नहीं है, ध्यान रखना, एग्जाम में आपको ये दिखाना पड़ेगा, इसलिए रफ मत समझना। ये फेयर ही है, लेकिन मैंने एक साइड में किया हुआ है। 612 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3, ओके बच्चों, इंटू 17। और 1314 को मैंने लिख दिया 2 × 3 × 3 × 73। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको क्या देखना है? इसके लिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले आप कॉमन खोजो, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं। आप देखोगे तो आपको 2 नजर आ रहा है और आपको 3 नजर आ रहा है और एक आपको और 3 नजर आ रहा है।
ओके, तो 2 हमारे पास है, 3 है कॉमन फैक्टर और 3 कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट का मतलब ये जितनी वैल्यूज हैं इन सबको हम एक एक बार लिख दें। 2 हो गया, 3 हो गया और 3 हो गया, यानी 2 3 जा 6 3 जा 18। तो इस क्वेश्चन का मतलब 612 और 1314 का HCF क्या हो गया? 18। It means that if we divide 612 and 1314 by 18, it will completely divide both the numbers. Okay? HCF का। अब इसी में हम लोग LCM निकालना सीख लेते हैं बच्चों। LCM भी ऐसे निकल सकता है, जैसे ये निकला वैसे LCM निकल जाएगा। LCM के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, नाम है इसका हाईएस्ट, लेकिन हम लोगों ने मिनिमम लिया, मतलब छोटे लिए, जो नंबर 2 कॉमन थे उनको लिया। LCM में ऐसा नहीं है, नाम भले ही लिस्ट है इसका, लेकिन आपको इसमें बड़ा लेना है। जैसे यहाँ आपको देखना है कि 2 इन दोनों में है, लेकिन 2 सबसे ज्यादा बार किस में आ रहा है? ऊपर में देखो 2 2 बार आया है, यहाँ 2 केवल 1 बार आया है, तो हम 2 बार वाला 2 ले लेंगे। एक बार 3 देखिए ऊपर 2 बार आया है, यहाँ 3 नीचे भी 2 बार है, तो 2 बार 3 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 17 है, लेकिन यहाँ पे 17 तो नहीं है, तो क्या करें? लेना होगा। अगर एचसीएफ होता तो नहीं लेते, लेकिन एलसीएम में अगर कोई नंबर है भी और उसका पेयर भी नहीं है, उसके बावजूद भी उसको लेना है, इंटू 17। और फिर एक हमारे पास नीचे बच गया है 73, इसे भी लिख लेंगे। खैर ये मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा हो गया, लेकिन 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, 36 इंटू 17 इंटू 73। बच्चों इसको मल्टीप्लाइड आप लोग कर लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, अभी मैंने 2 का एग्जाम्पल लेके बताया है, 3 होगा तो भी उसमें ऐसे ही होगा, आप लोग देख सकते हैं इसको। आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालते समय पहले दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। नाम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए क्योंकि हम इसमें केवल वो नंबर यूज कर सकते हैं, उस नंबर से डिवीजन कर सकते हैं जो प्राइम नंबर होंगे, इसलिए इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। याद रखिए, अगर किसी बच्चे ने इसको सपोज दैट 6 से डिवाइड कर दिया, उसका गलत हो जाएगा। आपको यूज क्या करना है? 2 करना है, 3 करना है, 5 करना है, 7 करना है, केवल प्राइम नंबर, इसलिए नाम है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। और वो करने के बाद आपको मैंने ये सिखाया कि इसको किस तरह से करते हैं, इसे देख लीजिए, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको एचसीएफ एलसीएम बताया, इसके आगे हम लोग एक चीज और भी सीखेंगे। अभी इसमें एक फॉर्मूला भी होता है बच्चों, वो फॉर्मूला क्या कहता है वो भी आपको बताता हूं मैं। एक फॉर्मूला होता है हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर 2 नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालें और एलसीएम निकालें तो उसकी वैल्यू उन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, a इंटू बी। सपोज दैट हमारा 2 नंबर क्या है, एक a है और दूसरा क्या है, b है। इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन। 2 नंबर के एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लाइक कि हमें दे दिया जाएगा, मैं छोटा सा लिख रहा हूं क्वेश्चन आपके लिए, कि एचसीएफ 2 नंबर दिए हुए हमें 252 और दूसरा नंबर हमारे पास है 594। इनका एचसीएफ हमें दिया हुआ है 80 और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप इनका एलसीएम बताइए। ठीक है, हम बता देंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए फिर वो पूरा लॉन्ग मेथड बताइए, ऐसा नहीं है। आप इसको कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। यहाँ ए इंटू बी, ये हमारा ए है बेटा, ये हमारा बी है, ध्यान रखिएगा। तो पहले मैं ये फॉर्मूले की जगह पे वैल्यू रखता हूँ। एचसीएफ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अगर इस फॉर्मूले को मैं यूज करूँ तो एचसीएफ की जगह मैं लिख दूंगा 18। एलसीएम मुझे निकालना है, तो एलसीएम को भी एलसीएम ही लेके चलते हैं, कोई और वेरिएबल यूज नहीं करते हैं ताकि अच्छे से में आ जाए। और इसके बाद 2 नंबर हमारे पास जो है वो 252 है और दूसरा नंबर है 594। ध्यान रखना बच्चों, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाइड नहीं करना, इनको ऐसे आपको जिंदा रखना है, मल्टीप्लाइड नहीं करना। आपको क्या करना है, इसको एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 252 इंटू 594 बाई में 18। अब हमें कैंसिल करना है, कैंसिल मतलब इसको काटना है। कैसे काट सकते हैं, 2 से काटो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 9 है। क्या 9 से ये कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है, डायरेक्ट 9 से काट। 9 1 जा 9, ये देखो 9 1 जा 9, 3 बचा, 9 4 जा 36। अब 14 इंटू 594, ये हमारा आंसर जो आएगा, आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, वीडियो बनाने में इतना टाइम नहीं है, तो कर भी सकते हैं एक पर, आप देख लीजिए। लेकिन इसका आंसर जो आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
इसमें बहुत से और क्वेश्चन भी हैं जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। ये फाइनल आंसर हमारा आ चुका है, मैंने केवल मल्टीप्लाई नहीं किया ड्यू टू शॉर्ट टाइम। आप लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको निकालने का तरीका यही है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि आप ना एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, लेकिन वहां पे ना वेरिएबल यूज होते हैं। जैसे एक नंबर हमारे पास है a जो दिया है x का पावर 3 y का पावर 4। एक नंबर हमारे पास है b जो दिया है x का पावर 2 और y का पावर भी 2। अब आपको ये देखना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ के लिए इसमें देखेंगे तो x का पावर 3 y का पावर 4, यहाँ x का पावर 2 y का पावर 2। मैंने एचसीएफ में बताया था जो कम हो वो लेते हैं, x दोनों में, लेकिन x स्क्वायर छोटा है तो x स्क्वायर होगा और y का पावर 2 और y का पावर 4, तो हम y का पावर 2 लेंगे। तो एचसीएफ तो हमारा ये हो गया। अगर एलसीएम लेना होगा तो कैसे करेंगे, इसी में अगर एलसीएम लेंगे तो x देखो सबसे ज्यादा बार 3 में है तो x का पावर 3 हो गया, और y सबसे ज्यादा बार 4 में है तो y का पावर 4। सिंपल, जैसे नंबर में दिया था वैसे वेरिएबल है। वेरिएबल आने पर आपकी बीपी नहीं बढ़नी चाहिए, जैसे नंबर में होता है वैसे इसमें भी होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, ये ऐसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, मैं आपको कराना चाहता हूं ताकि आप लोग इसी तरह की प्रैक्टिस करें। मैं एक वर्कशीट भी डाल दूंगा, वो आप लोग करिएगा। इसमें एक क्वेश्चन आता है बेटा रिमाइंडर वाले, जैसे पूछा जाएगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which when divided by 35, 36 or something and leave remainder like this। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगर वो क्वेश्चन एचसीएफ का है, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। फाइंड, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखूंगा, समझना आप लोग। फाइंड लार्जेस्ट नंबर which when divide 243 and 1037 leaves remainder remainder 5 in each case। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय डिवाइड 243 एंड 1037 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको जब भी लार्जेस्ट लिखा हो, हाईएस्ट लिखा हो और आपसे रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आए तो याद कर लीजिएगा, सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर से आपको रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ रिमाइंडर 5 इन ईच केस है तो आपको 5 यहां से भी सब्ट्रैक्ट करना है और 5 यहां से भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 243 लिखना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए बेटा 5, और एक आप लीजिए 1037, इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करिए 5, और जो आंसर आएगा इनका, जैसे ये तो हो जाएगा 238 और ये हो जाएगा हमारा 2। इन दोनों नंबर का आप एचसीएफ निकालेंगे, जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो इसका आंसर जो भी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो आ जाएगा। मैं आपको करके भी कहोगे तो दिखा दूंगा। हमें निकालना है 238 का एचसीएफ और 1032 का एचसीएफ, है ना। जब आप 238 का एचसीएफ निकालेंगे तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ 238 का एचसीएफ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये किससे जा सकता है, 3 से जाएगा, 3 3 या 9 नहीं, 7 से जा सकता है, 7 1 जा 7, 4 बचा 49, 7 7 जा 49, 17। यस, अगेन 1032 को देख लेते हैं बेटा, तो आप देखेंगे 2 से जा सकता है, 516 आ जाएगा, 2 से ले जाएं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, अगेन 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 9 जा 18, 129 किससे जा सकता है, 3 से जा सकता है, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर हम 43 देख रहे हैं, 43 एक
प्राइम नंबर है तो 43 इक्वल 43। अब इसे देखिए हम लोग, इसका HCF मतलब इसके प्राइम फैक्टर है 2 7 इंटू 17, इसका प्राइम नंबर है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3, नहीं एक बार 2 और भी है, एक 2 है, फिर हमारा 3 है, फिर हमारा 43 है। आप देखिए इनमें जो कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे वो केवल 2 दिखाई दे रहा है, और कुछ कॉमन आप लोगों को दिखाई दे रहा है बच्चों? नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि जो इसका मेरा HCF है वो आएगा 2। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्वेश्चन होता है। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी में अगर क्वेश्चन हो कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय दीज टू नंबर लीव्स रिमाइंडर दिस, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, वहां पे पहले आप एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल के आप रिमाइंडर ऐड कर देंगे। ये खैर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। आई थिंक ये वीडियो काफी इनफ टाइम के लिए हो गई है। आप लोग ये वीडियो देखिए, थोड़ा कोशिश करिएगा समझने की, एक बार 2 बार देखिए। अगर कुछ नहीं आता तो टेस्ट में मुझे लिख दीजिएगा बच्चों, मैं फिर से आपको लोगों को बताऊंगा। और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। चलो बाय।